नमस्कार मित्रों, मेरे फ्रंट गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना गार्डन तैयार कर रहे होंगे, ढेर सारा पौधा लगाएंगे इस बारिश के मौसम में। तो चलिए आज मैं जो है कि नीम खली फ्री में बनाती हूँ मैं घर पर ही अपने पौधों के लिए। तो नीम खली कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा और थोड़ा सा भी यूज़फुल हो, काम का लगे तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए दोस्तों, ये मैंने फ्रंट गार्डन में एक नीम का पेड़ है बहुत बड़ा सा। तो ये नीम का अभी तो मैं हमारे अप्रैल और मार्च में जो नीम के पत्ते बटोर करके आपको बताई थी नीम खली बनाना फ्री में। और अब इस समय क्या हो रहा है कि ये तो जून से ही निबोली गिर रही होगी, लेकिन मैं थी नहीं घर पर। अब तो जो कि निबोली झड़ चुकी है, बहुत थोड़ा सा पेड़ पर लगा हुआ है और तब भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा मुझे अपने पौधों के लिए। तो ये निबोली देखिए सारा लगता है नीम पर। तो ये देखिए नीचे गिरा हुआ है इस तरह से। ये सारी निबोली मैं अभी एक एक करके पूरा ये देखिए बीन लूँगी। और सारा निबोली छत पर भी जो नीम है उससे भी थोड़ा सा इकट्ठा कर ली हूँ मैं 4-5 दिन का, और वो सूख रही है। और इस सारा जो देख रहे हैं आप फ्रंट गार्डन में ये गिरा हुआ है निबोली, तो मैं अभी सारा इसे बटोर लूँगी एक एक करके बीन करके और इसे पूरा धूप में सुखाऊंगी। तो मैं सारा ये इकट्ठा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यदि आप भी इस गार्डनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, पेड़ पौधा किसी पॉट या ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं छत पर या कहीं पर भी, तो क्या होता है कि मिट्टी में हम नीम खली यदि ऑर्गेनिक रूप से आप सब्जियां लगाएंगे या पौधे लगाएंगे तो नीम खली का प्रयोग करते हैं हम मिट्टी में। क्योंकि नीम खली जो होता है एक पेस्टिसाइड और फंगिसाइड और फर्टिलाइज़र तीनों रूप में प्रयोग होता है। समझिए कि पौधे के लिए एक दवा है नीम खली। तो जो है कि जो लोग शहर में रहते हैं वो तो ये निबोली नहीं पाते, तो नीम खली मार्केट से लेते हैं, खरीदते हैं। लेकिन यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो इस तरह से नीम का पेड़ जो है कि आपके आसपास हो या यदि आपके घर पर भी हो तो और ही आसान है। आप बहुत ही इजी तरीके से निबोली को इकट्ठा कर सकते हैं और इसे आप सुखा करके जैसे इस तरह से इकट्ठा कर लें निबोली को और उसे धूप में खूब सुखा दें। खूब सूख जाएगा तो इसके बाद क्या करें कि जो खाल होता है कूटने वाला, उसमें आप इसे बारीक कूट दें। कूटने के बाद यदि मिक्सर है आपके पास तो उसमें पीस सकते हैं, एकदम बारीक पाउडर बन जाएगा। लेकिन एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, जितना ही अच्छे से सूख जाएगा ये निबोली उतना ही बारीक पाउडर बनता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुखाने के बाद निबोली को खाल जो ओखल और मूसल गांव में तो होता ही है, हमारे घर है, तो मैं इस निबोली को सुखा करके ओखल और मूसल से कूट के थोड़ा बारीक कर लेती हूँ। बारीक करने के बाद फिर से मिक्सर में चला देती हूँ तो एकदम बारीक पाउडर बन जाएगा। अभी मैं पाउडर बना के रखी हूँ अगले साल का, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपके भी यदि आसपास हो और आप गार्डन बनाना चाहते हैं, सब्जियां लगाना चाहते हैं ऑर्गेनिक तरीके से और फ्री का नीम खली अपने घर पर तैयार करना चाहते हैं, तो आप भी निबोली इकट्ठी कर लें और उसे बहुत अच्छी तरह से सुखा करके आप फ्री में ही अपने पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया दवा ही समझिए। क्योंकि ये इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे जो है पौधों पर कोई भी बीमारी नहीं लगती और पौधे स्वस्थ रहते हैं। पौधे स्वस्थ रहेंगे तभी वो हार्वेस्टिंग भी आपको अच्छी देंगे, अच्छी तरह से फलेंगे फूलेंगे। तो आप भी इकट्ठा कर सकते हैं। अभी जुलाई के महीने में भी थोड़ा बहुत निबोली आपको मिल जाएगा, बट इस साल मुझको भी थोड़ा ही मिलेगा क्योंकि बाकी सब झाड़ करके तो मेरा
मतलब झाड़ू लग रहा था द्वार पे, तो यहाँ फेंका नहीं जा रहा था। मैं अपने श्रीमान जी से बोल दी थी कि जितना भी निबोली निकलेगा तो आप यदि सुखा नहीं पाए तो उसे खेत में डाल दें, नहीं तो फिर ड्रम में जो मैं किचन वेस्ट और सूखे पत्ते इकट्ठा कर रही हूँ खाद बनने के लिए, कंपोस्ट बनने के लिए, तो सारी निबोली उसमें डाल गई है। उसमें भी सड़ के वो क्या होगा कि कंपोस्ट में मिल जाएगा। तो ऑलरेडी ही जब कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो ऑलरेडी ही उसमें नीमखली मिली हुई होगी। तो यदि गांव में है, मान लीजिए पौधा नहीं पाट में लगा रहे हैं और इस तरह से नीम का पेड़ आपके घर पर है, तो इस निबोली को आप उसी तरह फेंक मत दीजिए कचरा समझ करके। आप चाहें तो इसे निबोली को आप खेत में ले जा कर के भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक निबोली जो होता है, नीम और नीम का तो औषधीय गुण आप लोग जानते ही होंगे कि ये एक औषधीय पेड़ है, वृक्ष है, जो कि बहुत ही प्राचीन समय से हम लोग नीम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पत्ते से लेकर छाल और निबोली तक का इस्तेमाल होता है नीम का। और इस निबोली से ही नीम ऑयल जो बनता है मार्केट में, वो नीम का तेल बनाया जाता है, गांव में भी बनाया जाता है। तो इसका आप नीम का तेल भी बना सकते हैं इकट्ठा करके, या नहीं तो आप अपने खेत में डाल दीजिए। उसी तरह से कचरा समझ के मत फेंकिए, और खेत में भी डाल सकते हैं। ये पेस्टिसाइड का काम करेगा आपके खेत में, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो इस तरह से निबोली कहीं पर भी आपको मिले तो इकट्ठी कर लें और उसका यूज करें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ जो मैं पीस कर रखी हूँ नीम की खली, जिसका कि मैं समय समय पर अपने पाट की मिट्टी में जब भी पौधे या फूल लगाने के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें प्रयोग करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये है निबोली, तो जो कि अभी एकदम हरी है, सूखी नहीं है। इसमें देखिए एक आध ठो इस तरह से सूख गया है, तो इसे अभी सुखा करके मैं पाउडर बना लूँगी। और ये देखिए अगले साल का मैं निबोली को ही बटोर करके, सुखा करके और कूट के फिर मिक्सर में पीस करके एकदम देखिए बारीक पाउडर बना ली हूँ। तो ये जो मार्केट से हम नीम की खली लाते हैं, उसका जहाँ पर मिट्टी में यदि आप मिला रहे हैं तो अगर मार्केट वाला 2 मुट्ठी मिलाएंगे तो इसको आप 1 ही मुट्ठी डालेंगे तो ये आपका काफ़ी होगा मिट्टी में पौधों के लिए, क्योंकि ये एकदम असली है और एकदम निबोली से ही बना हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में फ्री में ये निबोली का जो है कि पाउडर बना करके अपने पौधों में और अपनी मिट्टी में कई तरह से इसका प्रयोग मैं करती हूँ अपने गार्डन में। तो जब भी मैं करूँगी तो आपको बताऊँगी। और मिट्टी में आप लोगों ने देखा ही होगा मैं इसी पाउडर को मिलाती हूँ। और मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ कि ये जो बहुत हंसी वाली है, ये जो निबोली है, मैं अगले साल क्या कि बटोर के सुखा ली और मैं कूटी नहीं, मतलब कूट करके बारीक नहीं की, इसी तरह खड़ा इसी तरह सूख गया तो मैं खड़ा ही मिक्सर में पीसने लगी। और जब मैं खड़ा ही मिक्सर में पीस रही थी तो क्या हुआ, मिक्सर की जो पत्ती होती है वो टूट गया और मेरे श्रीमान जी ने मुझे बहुत डांटा। तो इसलिए मैं आपसे भी कह रही हूँ कि ये खड़ा ही ना मिक्सर में चलाइएगा, इसे ज़रूर से थोड़ा कूट लीजिएगा, थोड़ा सा बारीक, थोड़ा टूट जाएगा, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, फिर मिक्सर में आप सुखा करके फिर मिक्सर में पीसिएगा, नहीं तो आपका भी मिक्सर टूट सकता है और आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये रही मेरा अनुभव ये रहा। और कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा कि कितने लोग निबोली से नीम खली बनाते हैं और कितने नए लोग जो हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, कितने लोग निबोली को बीन करके नीम का इस तरह से नीम खली, नीम पाउडर बनाएंगे। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँगी और आपको देखने के लिए मिलेगा।